अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सुबह सुबह आज मैं आपके लिए एक छोटा सा व्लॉग लेके आई हूँ, जो कि मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी। वापसी पर हमने कहा कि एक लॉन्ग टूर लेते हैं और बाहर की ताज़ा फ्रेश हवा को एंजॉय करते हैं, क्योंकि आपको पता है गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मी में फ्रेश हवा सुबह सुबह की बहुत अच्छी लगती है। अगर आप पैदल वॉक करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छी है। एक तो फ्रेश एयर, और फिर आप वॉक कर रहे हो तो वो दोनों ही चीज़ें आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। क्योंकि सुबह की सैर के लिए हम मज़ामीन पढ़ा करते थे, जो कि अब समझ में आ रहा है कि हमारी सेहत के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। फिर मैं कुछ टाइम के बाद अपने घर पहुंच चुकी थी और बाहर का जो वेदर था और प्लेजेंट हो गया था। बारिश हल्की हल्की सी स्टार्ट हो गई थी और बारिश की वजह से मौसम इतना मज़ेदार हो गया था कि उसने सुबह का जो लुत्फ़ और दुबाला कर दिया था। यहाँ मैं आपको पर्पल फूल दिखा रही हूँ। ये पर्पल फूल की ये बेल किसी एक ने लगाई होगी। अब ये हमारे एरिया में काफ़ी दूर तक फैली हुई है, हद तक कि जो हमारा छोटा तो नहीं, काफ़ी बड़ा गार्डन है हमारा, जो एक कॉलोनी का है, उसमें पूरे में ये फैली हुई है। पीछे दरख्त हैं, वहाँ फैली हुई है कि तहद्दे निगाह ये जो है बेल पर्पल वाली फैली हुई है। क्योंकि ये जंगल की तरह फैल जाती है। जैसे कहते हैं जंगल में आग लगे, वो एक जंगल की आग की तरह वो फैल जाती है, इस तरह ये बेल फैली हुई है। ये लुकाट देखें, अब तो है लुकाटों का जो सीज़न है वो ऑफ हो चुका है। जो अब इन लोगों ने स्टोर किए हुए हैं वही हैं। ये तो फ्रेश फ्रेश हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अदरवाइज़ ये मौसम मौसम अब इनका ख़त्म हो चुका है। फ्रेश नहीं मिलेंगे आपको। ये प्यारा सा मुन्ना सा प्यारा सा परिंदा इस फाख्ता है, आई थिंक सो, एंजॉय कर रहा है बारिश को, क्योंकि उसका भी राइट है इस प्यारे मौसम में इसको एंजॉय करने का बारिश को। ये है जामुन का पेड़। अभी इसमें फल नहीं लगा, फल लगने वाला है, क्योंकि अभी इस पर पहले इस पर फूल लगा था वाइट, और फिर जब वाइट फूल ख़त्म हो गया तो फिर उनकी जगह ले ली वाइट भूर ने। हल्का येलिश भूर है, पता नहीं आपको इतना क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लेकिन ये है माशाल्लाह बहुत लंबा दरख्त। ये देखिए कितना, वो देखें वहाँ नीचे से लेकर वो टॉप तक और काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। ये देखिए, ये अनार का पेड़ है। पता नहीं इसमें आपको अनार इतना क्लियर दिखाई देगा कि नहीं, क्योंकि अभी अनार पर छोटे छोटे फूल लगे थे। यहाँ एग बॉयल हो चुके थे और मैंने कहा जब एग बॉयल हो गए हैं तो क्यों ना साथ साथ कुछ और जो काम है वो भी हो जाए। साथ मैंने तवा भी रख दिया था रोटी के लिए, वो भी गर्म हो चुका था, और यहाँ पर चाय भी रेडी करने के लिए मैंने दूध रख दिया था। मेरे हस्बैंड को ज़्यादातर पसंद हैं ये चने। चने लेके आते हैं सुबह, ये 100 रुपये के, 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद ना ये लेके आते हैं। इनको बहुत पसंद है चने, मुझे नहीं अच्छे लगते चनों से, मेरी कोई इतनी वो नहीं है उनसे कि जो तरी ये बहुत नुकसान देती है। इस तरी को तो मैं खाने ही नहीं देती इनको, क्योंकि ये तरी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को हाई करती है। और 7:45 बजे थे और यहाँ पर बच्चों को छोड़ के घर हम आ चुके थे, और खूबसूरत मौसम को भी हमने एंजॉय कर लिया था। और साथ ही मैंने चूल्हे पर चाय भी चढ़ा दी थी। 5 मिनट मेरा नाश्ता बन के रेडी हो चुका था, क्योंकि एक परांठा 2 रोटियां मुझे बनानी थी। परांठा मेरा था और अंडे, और 2 रोटियां थी मेरे हस्बैंड की, क्योंकि मैं इतने शौक़ से चने नहीं खाती। अब ये है मेरे शाम का टाइम, क्योंकि नाश्ता तो मैं करके फारिग हो चुकी थी। बच्चे तो थे और वो कहने लगे हमें भूख लगी है। मैंने सोचा मैंने क्या दूँ, फिर मैंने एकदम आइडिया आया, क्योंकि जो अर्जेंट जल्दी जल्दी से बन सकता था वो मैंने अंडे को फेंटा, उसमें जो चीज़ें थी नमक मिर्च डाली अपनी टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि मैं ना एक पिंच डालती हूँ एक अंडे में, और वो बहुत होती है, क्योंकि मैंने फेंट के बनाना होता है। अगर आप फेंट के ना बना रहे हो ना, आप बना रहे हो मसाले के साथ और प्याज टमाटर, फिर आपको 1 पिंच नहीं भी, आपको ज़्यादा नमक मिर्च डालनी पड़ती है। वो उस इसलिए याद रखिए, आपने वो हिसाब भी याद रखना है, क्योंकि मेरे लिए जो हिसाब है ना वो यही है कि 1 पिंच में डालती हूँ फेंटे हुए अंडे में, वो बहुत होती इनफ होती। यहाँ मैंने हरा प्याज डाला था, हरी मिर्च डाली थी, हरी मिर्च बहुत स्पाइसी थी, और यहाँ मैंने इसको फेंटा, अच्छे से इसकी पिटाई लगाई, और फेंटने के बाद ये बहुत अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो चुका था।
अब ये चीज़ है और चीज़ मैं यूज़ करती हूँ पाक प्योर की, क्योंकि पहले मैं जो यूज़ करी थी उसमें ना अजीब सी स्मेल आती थी, पता नहीं क्यों मुझे तो आती थी। आप बताइए यही कहा कि आपको भी आती थी? मुझे तो आती थी। फिर मैंने चीज़ को चेंज किया। हल्का सा मैंने यहाँ पर घी लिया, क्योंकि मैंने एग फ्राई करना था। ये भी घी बहुत ज़्यादा मुझे चाहिए था, मैं इसे कम करूँ, फिर ये भी घी बहुत ज़्यादा था। और मैंने फिर यहाँ पर डाल दिया एग। ये 2 अंडे थे। 2 चुटकियाँ अंडे में डाली हैं नमक, 2 चुटकियाँ मिर्च और बस 1 हरी मिर्च डाली है और थोड़ा-सा मैंने हरा प्याज़ ऐड कर दिया इसमें। अब जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा तो फिर हम बाकी क्या करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बस आप लास्ट तक मेरे साथ रहिए। और साथ में थोड़ी-सी मैं चाय बना रही थी कि अगर बच्चों ने चाय लेनी है अंडे के साथ तो वो भी ले लें। साथ ही मैंने एक पैन रख दिया था, यहाँ पे मैं बच्चों को ब्रेड दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4 बजे का टाइम था आई थिंक सो। तो इस टाइम स्नैक का टाइम होता है, तो मैं इस टाइम इनको हल्का-फुल्का सा दे देती हूँ, कि लंच भी कर चुके होते हैं, ब्रंच भी कर चुके होते हैं, तो इसलिए ये इनको हल्की-फुल्की भूख इस टाइम 4-5 बजे लग जाती है। तो यहाँ पर मैंने उनको हल्का-हल्का सा मैंने फ्राई किया, क्योंकि पहले ही मैं अंडे में ज़्यादा फ्राई ऑयल डाल चुकी थी, तो मैंने फिर यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा नहीं मैंने किया, ऑयल लगाया उसको, ब्रेड को हल्का सा सेक दिया मैंने उसको, और वो बहुत अच्छा बन के अंडा भी रेडी हुआ था। ये देखिए मज़ेदार सा एग हमारा रेडी हो चुका है, ज़बरदस्त फ्लफ़ी सा। और जो ब्रेड थी वो भी हमारी रेडी हो चुकी थी। अब ब्रेड में मैंने क्या करना है, अब ब्रेड देखिएगा कि ये चारों ब्रेड बहुत अच्छे से सेक दी थी मैंने, ये देखिए। और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे चीज़, ये चेडर चीज़ है, और ये एग। अल्लाह हाफिज़।